हेलो एवरीवन। वेल, ये वीडियो बहुत जल्दी बना दी। मैं पिछली लास्ट वीडियो में जो मैं कल इनफैक्ट हाँ कल रात को मैं जो रिकॉर्ड किया था मैं उसमें ही बोला था कि अब मैं थोड़ा टाइम ऑफ लूँगा, पढ़ाई करूँगा। बट भाई अब तो आई डोंट नो ब्रो, ट्रेडिंग ने तो मार रखी है। कुछ भी करूँ, हर 5 मिनट में मैं चाहे जो काम कर रहा हूँ, सो के उठता हूँ, ट्रेडिंग के बारे में सोचता हूँ। सोने से पहले कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में चल रहा होता है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट। क्लास में बैठा होता हूँ, हर 5 से 10 मिनट में चाहे जितना फोकस कर लूँ, एक बार मैं ट्रेडिंग के बारे में सोचता ज़रूर हूँ। ठीक है, पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो भी सोचता हूँ। मतलब हमेशा मेरे दिमाग में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग बेसिकली चल रहा है। एनीवेज, ये वीडियो इसलिए बनाया है, दो तीन रीज़न्स हैं इस वीडियो को बनाने का। मैं पिछली वीडियो में ऑफ कोर्स मेरा जो खुद का 250 रुपये या 200-300 रुपये जो भी था वो पिछले 2 दिन में उड़ गया था। एक 95 का लॉस हुआ था लास्ट टू लास्ट डे वाले ट्रेडिंग डे पे। एंड देन कल या परसों जो भी लास्ट डे, कल आई थिंक कल फ्राइडे था ना, हाँ नहीं थर्सडे को जो लास्ट ट्रेडिंग किया था उसमें बस आर पार के चक्कर में, क्योंकि आई वॉज जस्ट एंग्री कि मेरे से वो ट्रेड छूट गया, तो मैं बेसिकली वो पूरा पैसा लगा दिया था ट्रेडिंग में, फिर वो भी उड़ गया था। लगभग मेरा लॉस टोटल अगर मैं काउंट करता हूँ खुद का तो लगभग वो 9 प्लस 250 के आसपास लगभग ले लेते हैं। 250 अप्रॉक्सीमेट लॉस टोटल हो गया था मेरा। ठीक है, हालांकि सौरभ ने जो 1000 रुपये से, और बाय द वे हम जो ये पूरा ट्रेड कर रहा था मैं, आइडिया ये था कि सौरभ का जो 1000 रुपया था हम उसको बढ़ाएंगे। तो ये मिनी अकाउंट था मेरा 250 के आसपास, 300 का जो रुपीज़ का, जिस पर मैं लगभग 4 से 5 रुपये के आसपास का प्रीमियम खरीद के उसको मैं एक हफ्ता 1.5 हफ्ते से बेसिकली उसको मेंटेन कर रखा था। प्रॉफिट आ रहा था, जा रहा था, एटलीस्ट नेट में प्रॉफिट में ही समझो उस चीज़ को हम। बट एंड हो गया। ठीक है, कल मिनी अकाउंट जो 200-250 था वो सब चला गया। एंड देन फिर आइडिया ये था कि अब ट्रेडिंग तो अभी नहीं करने वाला। बट क्या हुआ, सुबह मैं उठा, पढ़ाई कर रहा था, करने जा रहा था, फिर मार्केट खोल ली गलती से, और फिर मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई खोलती एनालिसिस में, बेसिकली यहाँ से ओपनिंग मार्केट हुई। तो मैं, सौरभ ने मेरे को टेक्स्ट कर रखा था कुछ, ठीक है, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मे बी आज छुट्टी पे है, तो वो छुट्टी पे था। मैं उससे पूछा तो, क्योंकि वो आज कॉलेज नहीं गया, उसका कुछ जो भी था वो ऑनलाइन होना था, तो जब वो ऑनलाइन होना ही था तो मैं उसको कॉल किया। एंड देन वी डिसाइडेड कि एक बार आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मैं उसको बुलाया, हम ट्रेडिंग एक गूगल मीट पे मिले। गूगल मीट इनफैक्ट नॉर्मल कॉल थी, एंड मार्केट खोल ली सामने हमने, एंड हमने पुट लगा दिया। पुट ही लगाया ना, आज आज फ्राइडे था, हाँ पहला ट्रेड हमने पुट लगाया। ठीक है, हमारा बेसिकली जो भी था वो हमने 5-10 रुपये का प्रीमियम खरीद लिया, 500 रुपये लगाया। एंड लगभग थोड़ा हमारा जो लॉस था वो गया 70-80-100 रुपये तक पहुंच गया था नेगेटिव। बट हमने एग्जिट नहीं मारा, क्योंकि हमें लगा था नीचे जाने वाली है मार्केट थोड़ी शुरू में। थोड़ा हमारे रीजंस थे बिलीव करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, खुद का एनालिसिस के बाद। एंड वो हुआ हमारा लगभग उस ट्रेड में हमारा लगभग 220 रुपये, 218 रुपये के आसपास हमारा उसमें प्रॉफिट बना। ठीक है, एंड 218 उसमें बन गया। फिर हमने बेसिकली आज 3 ट्रेड लिए दिन में, तो 218 उसमें बन गया। एंड देन हमारा एक दूसरा ट्रेड हमने लिया जिसमें लगभग 30 को कितना आया था यार दूसरे ट्रेड में, 220, 50, एनीवेज वो मुझे याद नहीं है, 30 रुपये 50 रुपये कुछ तो आया था। तो हमने दोबारा एक और ट्रेड लिया पुट के लिए, जिसमें 30 से 50 कुछ तो रुपये आया था, और एक और ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए। पहले में 218-220 के आसपास आया, फिर एक और ट्रेड लिया जिसमें 30 कुछ आया, 50 आया, पता नहीं, पर तीसरे ट्रेड में बेसिकली 50 रुपये के आसपास या कुछ तो आया था। और टोटल जो डे एंड हुआ है हमारा वो, आई एम नॉट श्योर कैलकुलेशन बैठ रही है नहीं, मुझे नंबर्स याद नहीं है, बट लगभग 340 के आसपास हमारा डे एंड हुआ है। स्क्रीनशॉट है मेरे पास, सौरभ ने भेजा है, बट यार मेरे पास इतनी मेहनत करने का नहीं है कि मैं स्क्रीनशॉट कैसे शेयर करूँ। डेफिनेटली मैं लैपटॉप में दिखा सकता हूँ, बट आई डोंट केयर। ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करने वाला, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी। बट ये समझ लो 200-340 का आज प्रॉफिट कर लिया हमने। ठीक है, एंड फिर ज़्यादा पूरे दिन बैठे नहीं रहे,
पर उसके बावजूद पढ़ाई कम हुई है यार। आज मैं रात को आज पढ़ाई कर रहा हूँ, दिन में सो गया था 6 साढ़े 6 बजे। स्लीपिंग शेड्यूल ठीक चल रहा है एक तरीके से, दिन रात में पढ़ लेता हूँ। पढ़ाई की है मैंने अभी सुबह के, अगले दिन सैटरडे है आज, 5 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैं इसको दोबारा अपलोड मार दूँगा। बट दो चीज़ें और बतानी, एक तो 340 का प्रॉफिट हो गया, तो नेट मैं दोबारा ट्रेडिंग डे मतलब प्रॉफिट लिख दूंगा, ट्रेडिंग डे लिख दूंगा टाइटल में। कितना हुआ प्रॉफिट वो सब नहीं लिखूंगा, बट क्योंकि वो उसका अकाउंट पे, सौरभ के अकाउंट से मैं ट्रेड नहीं करने वाला। उसका रीज़न ये है कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है जो गलती है ना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। हम आज 100 रुपये का रिस्क अपने एनालिसिस पे बिलीव कर हम शुरू में 100 रुपये का लॉस हो रहा था, और हम वी वर फाइन विद इट बिकॉज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी। वी वर रेडी टू लूज 100 रुपीज़ टू गेन लेट्स से 200-250 रुपीज़। एंड आई रियलाइज़ कि 500-250 रुपये से अगर मैं स्टार्ट भी करता हूँ ना, तो मेरा जो साइकोलॉजी, आई वुडंट बी एबल टू टेक दैट रिस्क, एंड दैट इज़ वाई मैं घर वालों से पैसे मांगे, जैसे मैंने बोला था। आज मैं आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई ब्रदर, एंड उन्होंने मेरे को लगभग 3,000 रुपीज़ ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। एंड आई वॉन्ट बी यूजिंग 3K का 3K पूरा अकाउंट में। आई दैट इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू लूज़ अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए, बट आई थिंक अराउंड 2,000 रुपीज़ के आसपास मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दूँगा। एंड उसमें से भी लेट्स से मैं वैसे 3,000 का 3,000 ट्रेडिंग के लिए ही है, मैं कहीं यूज़ नहीं करने वाला कहीं और। बट माई आइडिया ओवरऑल इज़ कि 30% 33% जो कि 1,000 रुपये के आसपास होता है, मैं उसको अलग अलग रिस्क के हिसाब से हर बार उसी हिसाब, जितना रिस्क होगा, जितना अच्छा ट्रेड होगा, उसी हिसाब से मैं 5 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का और 20 रुपये का उस हिसाब से प्रीमियम खरीदूंगा, डिपेंडिंग ऑन दी सेटअप। जो जितना अच्छा सेटअप दिखेगा उस हिसाब से पैसा रिस्क करने के लिए रेडी रहूँगा। एंड 20 रुपये वाला मतलब 1,000 रुपये लगाने के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप दिख गया तब जाके कहीं लगाऊंगा। बट आइडिया इज़ मैं 1,000 रुपीज़, मेरा 2,000 रुपये रहेगा मेरे उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें से और 1,000 रुपया 3,000 में से मेरा रहेगा खुद के अकाउंट में UPI में, इन केस मेरे को ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो उसको जब लॉस हो जाएगा गलती से तो बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगा। एंड उसके अलावा आइडिया इज़ कि जो बाकी 2,000 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट में होगा उसका 50% विच इज़ 1,000 रुपीज़ मैं मैक्सिमम जो लिमिट कैप है, मैं उसका 50% 1,000 रुपये तक मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहूँगा किसी भी ट्रेड में लगाने के लिए। एंड ऑफकोर्स ज़्यादातर मैक्सिमम जो मेरे ट्रेड्स होंगे वो 5 रुपये का होगा, विच मीन्स 250 रुपीज़ का मैं लेने वाला हूँ। और अच्छा मेरे को सेटअप दिखा तो 250 की जगह 500, 10 रुपये के आसपास का प्रीमियम, देन 15, देन 20 रुपया। सो इट डिपेंड्स प्रायोरिटी एंड द लेवल ऑफ, मतलब जितना अच्छा सेटअप है उतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मैं रेडी रहूँगा। तो ये एक लेवल ऑफ बेसिकली लेवल बना दिया है जो आई थिंक विल बी वेरी यूज़फुल। और आज हमने इस पर किया भी, जो सबसे पहला ट्रेड था सौरभ के साथ, वो 10 रुपये का ट्रेड लिया, उसमें 200 कुछ रुपये बने। बट बाकी जितने भी हमने ट्रेड लिए पूरे दिन वो 5 रुपये के लिए, 5 रुपये का बेसिकली हमने 5 रुपये के प्रीमियम से लिया, क्योंकि हम इतना श्योर नहीं थे, इतना 100% श्योर नहीं थे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज आइडिया ये है, मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ मार्केट को लेकर, एंड आई एम 80 to 90% श्योर। आई मीन टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट, ये जो भी हुआ है आज, मार्केट थोड़ी ऊपर जो गई है थोड़ी सी लास्ट में, वो बेसिकली लास्ट में क्या मतलब ऊपर गई है जो थोड़ी सी एक पॉइंट के बाद, वो बेसिकली तुम्हारा बियर फ्लैग बनाया है, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में। एंड उसका मतलब ये है मेरा सौरभ का बेसिकली हमने डिस्कस किया, एनालिसिस ये बोल रहा है कि मार्केट जो है नीचे जाएगी, और नीचे जाने का मतलब ये है काफ़ी नीचे जाएगी। काफ़ी नीचे मतलब कम से कम 200-300 पॉइंट तो देगी ही, 200 पॉइंट तो देगी। मतलब कल मंडे को बेसिकली 100-150 देगी, 200 देगी ये नहीं पता, बट हमारा अगर हमें ट्रेड मिला, हमारे रीजन में अगर मार्केट आती है, तो बेसिकली हम लगभग हमारा जो टारगेट होगा लगभग 100 पॉइंट का होगा, निफ्टी का 100-150 पॉइंट का लगभग हमारा खुद का टारगेट होगा। 100-150 200 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे खुलती है मार्केट। बट वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि मार्केट का जो ओपनिंग है वो कहाँ होता है। अब मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि मार्केट गैप डाउन ना हो जाए, और गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ के भी चांसेस हैं। गैप डाउन मतलब कुछ ज़्यादा गैप डाउन ना हो जाए कि वो रिट्रेस ना मारे। मैं एंट्री तो लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है नीचे मार्केट जाने वाली है, बट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गई तो वो एंट्री नहीं ली जाएगी। एंट्री तभी लेने वाला हूँ मैं अगर या तो थोड़ा सा गैप अप हो, बहुत ज़्यादा गैप अप हुई तो भी नहीं लूँगा, ठीक है। गैप अप बहुत ज़्यादा हुई तो देखना पड़ेगा, कंडीशन होगा बहुत सारा एंटर मारने का। बट अगर थोड़ा सा गैप अप हो, एक सर्टेन रीजन है
और नंबर का ट्रेडिंग व्यू सामने खुला नहीं है, नहीं तो मैं रीजन भी बता देता, बट एक सर्टन रीजन है 800 कुछ के आसपास, 800 के आसपास, 805, 10, 15, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, कुछ तो है, आई डोंट नो कि मार्केट कहाँ एंड हुई है, बट आइडिया ये है कि 800 के आसपास कहीं पे एक सर्टन रीजन है जहाँ पे अगर गैप अप हुई तो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा गैप हो और वो दैट इज़ वुड बी द बेस्ट केस सिनारियो। वहाँ पे पुट लगा के 500 रुपये का रिस्क लेने वाला हूँ मैं, जिसको मैं होल्ड करके रखूँगा। आई एम रेडी टू लूज़ दैट 500 रुपीज़, क्योंकि जस्ट सो यू नो वो 500 रिस्क लगा कर मेरा टारगेट जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है उसका रेशियो कम से कम 1:5 होगा, और मैक्सिमम जो जा भी सकता है, जो यूजुअल जो लास्ट थर्सडे को मिस हुआ था वो 1:10 का रेशियो लगभग 10 गुना बच गया था बेसिकली। सो 5,000 लगा के लगभग टारगेट है 4,000 से 5,000 बन सकता है पोटेंशियली। तो अब मेरे दिमाग में वो टारगेट है, ठीक है, वो उस टारगेट को लेकर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और होल्ड करने वाला हूँ। एंड फेल हुआ तो 500 का 500 जाएगा, बट द रिवॉर्ड इज़ टू बिग फॉर मी नॉट टू रिस्क दैट मच मनी। एंड कंसिडरिंग मेरे पास अभी पैसे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लेट्स से 2,000 होगा और इनफैक्ट 3,000 का कैपिटल है, तो मैं 500 रेडी हूँ लूज़ करने के लिए इफ़ देर इज़ अ चांस कि मैं 5,000 अर्न कर सकता हूँ, या 3,000 2,000 कुछ भी हो। बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मंडे को बन सकती है अगर सीधा गैप डाउन ना हो गई तो। मुझे इस बात का डर है कि गैप डाउन हो जाएगी, एक फोमो होगा मुझे, बट मैं डिसाइड कर लिया है इस कैपिटल के साथ, जो मेरे पास कैपिटल अभी इकट्ठा हुआ है घर वालों ने दिया है, भाई मैं इसके साथ तो नहीं खेलने वाला, क्योंकि दिस इज़ माई लास्ट अपॉर्चुनिटी इस सेमेस्टर। आई डोंट थिंक अगर मैं ये कैपिटल लूज़ कर दिया, घर से मिल तो जाएगा कहीं ना कहीं से, इधर उधर से जुगाड़ हो जाएगा, बट मैं यहाँ घर वालों से मांगना नहीं चाहता। मतलब 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार दे देंगे वो फिर से, जब भी खर्चा पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे 1-2 महीने बाद, बट यार कितना मांगूंगा बार बार, वो मेरे से नहीं होने वाला, तो मैं घर वालों से तो पैसे मांगने वाला हूँ नहीं। एंड सो द आइडिया इज़ मैं अगर ट्रेड बेसिकली इसको मैं अगर मेरा गैप डाउन हुआ तो आई एम नॉट एंटरिंग, एंड अगर उसी पर्टिकुलर जहाँ पे मार्केट आज ख़त्म हुई है उसके आसपास कहीं पे भी ऊपर थोड़ा सा इधर उधर कहीं हुआ, देन आई एम टेकिंग 500 रुपीज़ का रिस्क। एंड अभी तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस कि मैं 1,000 रुपया लगाऊँ, मतलब 500 का तो मैं लगाऊंगा, मे बी आई एवरेज इट आउट अगर कुछ हुआ, अगर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, वो डिपेंड करेगा मार्केट पे। अगर मुझे ऐसा कुछ इंडिकेशन मिला कि बहुत बहुत और अच्छा इंडिकेशन मिला लाइव मार्केट में कि मे बी मार्केट जाने ही वाली है नीचे, तो मे भी मैं एक लॉट और बढ़ा दूँ, 500-1,000 रुपये लगा दूंगा, बट वो बहुत कम चांसेस हैं, वो डिपेंड करेगा। अगर मार्केट में मुझे लगा बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस है, ऐसा कुछ कहीं ऐसी सर्टेन रीजन में खुल गई, या फिर ऐसा कुछ उसने मार्केट ने कर दिया मंडे को, तो मैं दूसरा लॉट भी बढ़ाऊंगा, बट उसके चांसेस बहुत लो हैं। मैं एक ही लॉट से करने वाला हूँ, 500 रुपये ही लगाने वाला हूँ, बिकॉज मैं उतना ही रिस्क कर सकता हूँ। 500 के 500 लॉस नहीं होगा ऑफकोर्स, पहले ही एग्जिट मार दूंगा एक पर्टिकुलर रीजन में, पता चल जाएगा मार्केट ने उल्टी डायरेक्शन पकड़ ली है तो, बट उसके बावजूद मैं 500 लगाऊंगा 500 लॉस खाने के लिए, या तो 500 जाएगा या तो 5,000 आएगा। तो उस माइंडसेट के साथ में एनालिसिस पे आई विल स्टैंड बाय इट। ऑल्सो मंडे को मेरी क्लासेस हैं, 1-2-3 क्लासेस हैं इनफैक्ट। सो 10 बजे से है, 11:40, 11:50 से है 1:20, देन 3 बजे से है। तो सुबह मैं ट्रेडिंग 1 घंटा भी नहीं, बट जो भी मिलेगा 45-50 मिनट वो ट्रेड करने का मौका मिलेगा उसमें करूँगा। उसके अलावा फिर सीधा क्लास में भी ऑफकोर्स अगर मैं ट्रेड ले लेता हूँ या मार्केट देखता रहूँगा तो लैपटॉप अलाउड है चलाना, आई थिंक एक क्लास में तो है, तो दोनों में भी क्या पता अलाउड हो जाए। सो आइडिया इज़ क्लास में भी मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा। मंडे इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड मेरा डिपेंडिंग ऑन हाउ मंडे गोज़, पूरा अभी इस कैपिटल के साथ क्या करने वाला हूँ उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। आई नाउ हैव डिसाइडेड मैं 1,000 रुपये तो रिस्क नहीं करने वाला यार, क्योंकि आई कांट अफोर्ड लूजिंग 1,000 रुपीज़ इन वन गो। सो 500 का मोस्ट लाइकली मैं सिर्फ एक ही लॉट लेने वाला हूँ 500 रुपये का, बट लगा के छोड़ दूंगा मैं, एंड आई विल हैव अ टारगेट प्राइस जहाँ पहुँचना है मुझे। बट एनीवेज 340 का प्रॉफिट हुआ है, मैं वो लिख दूंगा आज की वीडियो के टाइटल में, 340 के आसपास प्लस 340 प्रॉफिट लिख दूंगा। कितना पहुँचे हैं वो सब नहीं लिखूँगा, कहाँ पहुँचे हैं। अगर मैं प्रीवियस कन्वेंशन से जाऊँ जिस हिसाब से मैं वीडियो में पिछले टाइटल्स लिख रहा था, तो मैं लगभग 260 रुपीज़ नेट हूँ, कंसिडरिंग 1000 जो सौरभ के पास है उसमें अगर मैं ऐड करता हूँ 340 प्रॉफिट हुआ है, बट जो लॉस हुआ था सब कुछ हटा उठा के लगभग 260 के आसपास हम पहुँच गए हैं। बट मैं बहुत बोल लिया, 14 मिनट की वीडियो हो गई है, लगभग 14.5 मिनट, एंड मैं थक गया हूँ। क्विज़ भी है आज सुबह, एक
फाइनेंशियल क्राइसिस वाली जो कोर्स है, आई थिंक एम्पेरिकल पॉलिसी कुछ तो नाम है उसका. आई लव दैट कोर्स, नाम याद नहीं है. उसका कुछ तो है एक क्विज़, उसके लिए पढ़ रहा था मैं. थोड़ा और पढ़ूंगा, इंटरेस्ट है उसमें, वो पढ़ना है यार. उसके बाद एक और गेम थ्योरी नाम का कोर्स है, उसके लिए मैं कर लिया है, बट उसका भी थोड़ा तैयारी करके ख़त्म कर देना है आज उसको. एंड देन बाकी कोर्सेज में भी मूव ऑन करना है. एंड आई हैव टू स्टडी. ये हफ्ता सैटरडे संडे कल पढ़ाई में जाने वाला है, एंड फोकस पढ़ाई करनी है, क्योंकि यार बाबा ट्रेडिंग के बारे में सोचता रहता हूँ. बट नो दिस कि चांसेस आर, यार मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं जिंक्स कर देता हूँ अपने आप को. मैं कुछ बोलूँगा मंडे को सारा पैसा लॉस हो जाएगा. आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. बट ठीक है, टुडे वाज अ गुड डे. आई डोंट नो यार, आई थिंक सौरभ के साथ जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पता नहीं यार, आज सौरभ के साथ ट्रेडिंग किया, मतलब ऑफकोर्स मैं फालतू नहीं घुसा, बट अपॉर्चुनिटी पे ही घुसा. मैं थोड़ा कंट्रोल ट्रेडिंग करता हूँ, एंड देन इट्स जस्ट अ गुड डे. तो बेसिकली होपफुली अच्छा, मेरा एक और गोल ये है यार, मैं ट्रेडिंग जॉब मिल जाए ना मुझे 4th ईयर में, जब मैं जाऊँगा ना अपने प्लेसमेंट में. एक अभी है 6-7 महीना, अगर मैं ट्रेडिंग में कोई जॉब मिल जाए, दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनारियो. अगर ट्रेडिंग में जॉब मिल जाती है तो आई विल हैव 1 ईयर और 2 जब तक सौरभ ग्रेजुएट होगा. जब वो कॉलेज से बाहर होगा, देन विल हैव आवर ओन प्लान, कैसे लाइफ जीनी है, साथ में क्या करना है, सब कुछ. बट बिफोर दैट 1-2 साल जो होगा, आई वॉन्ट टू वर्क. इफ़ आई हैव टू वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क इन द ट्रेडिंग एनवायरमेंट. एक ट्रेडिंग कोई जॉब हो जाए तो आई विल बी एबल टू डेवलप माई स्किल्स. एंड सो एंड द प्री रिक्विजिट फॉर दैट इज़ कि मेरे को प्रॉफिटेबल एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा बाय इन द नेक्स्ट 5 to 6 months, जुलाई अगस्त तक, क्योंकि 1 साल हो जाएगा मेरे को. एंड जुलाई अगस्त के आसपास ही मेरे को प्लेसमेंट में भी बैठना है. लेट्स टेक जुलाई 5 months, 5.5, लगभग बेसिकली 1 साल भी हो जाएगा ट्रेडिंग ऑलमोस्ट. एंड देन उसी के आसपास मेरे को प्लेसमेंट के लिए भी बैठना पड़ेगा. एंड दैट वुड मीन कि मेरे को 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, विच इज़ अ गुड अचीवमेंट टू से. वो इतना आसान नहीं होता, आई थिंक, जहाँ तक मैंने यूट्यूब पे लोगों की स्टोरीज सुनी है. 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाना, सब कुछ डिवाइज कर लेना, स्ट्रैटेजी वगैरह, अपनी स्ट्रेंथ निकाल लेना, अपना एज देख लेना. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस. एंड इसीलिए 3,000 जो ये आया है, माई आइडिया इज़ आई वॉन्ट टू बिल्ड ऑन टू दिस capital, and in the next 2 to 3 4 5 months at least I want this capital to be the basis जिसके ऊपर मैं build करूँ. And I feel like, I don't want to jinx it, but I feel like this is going to be different, because after we just strengthened our strategy the last time. I remember कुछ जब बेसिकली लास्ट टाइम कुछ अगर वीडियोस देखोगे तो थोड़ा इवॉल्व किया है स्ट्रैटेजी को हमने. कुछ चेंजेस एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे बहुत कुछ किया था. सौरभ के साथ जब मैंने पहले दिन ट्रेडिंग 1-2 हफ्ते पहले चालू किया था, उससे जस्ट पहले जब मेरा रेस्टलेसनेस की एक वीडियो बनाई है मैंने, जब मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया था, आई थिंक 700 से सीधा 300 आ गया था, कुछ तो हुआ था ऐसा. उसके बाद कुछ चेंज किया था स्ट्रैटेजीज़ में. उसके बाद मैंने बड़े कैपिटल से लगभग 1,000 2,000 3,000 से कभी मैं ट्रेडिंग किया नहीं है. मेरे 200-250 के आसपास के साथ ही मैंने किया है. तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ. प्रीमियम चेंज नहीं कर सकता था डिपेंडिंग ऑन द रिस्कीनेस ऑफ द ट्रेड और द गुडनेस ऑफ द ट्रेड, राइट. तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी पहले, वो अभी इस कैपिटल के साथ होगी. तो जो रूल्स बनाए हैं मैंने, सेट ऑफ रूल्स, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स में ये भी है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कितना रिस्क लूँगा मैं डिपेंडिंग ऑन दी सेटअप. 20 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का, 5 रुपये का प्रीमियम, कितने रुपये का प्रीमियम लेना है. तो वो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था, एंड वो मैं अब कर पाऊँगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉबली दिस, आई होप दिस न्यू ट्रेडिंग, वेल दिस कैपिटल टर्न्स आउट वेल. ये जो अब नया फेज़ स्टार्ट होगा, आई डोंट नो, लेट्स जस्ट कॉल इट अ न्यू फेज़. ये फेज़ एटलीस्ट विल बी डिफरेंट कंपेयर टू द अदर्स दैट आई हैव हैड सो फार. And I'm hopeful about this. I hope I'm not jinxing myself with this, but bro, I'm hopeful. I'm hopeful about this semester, and it's going to be a badass
सेमेस्टर एंड लाइफ अहेड। इंटर्नशिप भी ढूंढ रहा था जो मैं अप्लाई करा है, चांसेस आर आई माइट गेट समवेयर। लोगों ने रिप्लाई एक दो लोगों ने रिप्लाई करना स्टार्ट किया है आई थिंक। एक ने तो किया है, दूसरा मैं भूल, हाँ एक और ने किया है, कोई ML कैपिटल नाम का है। आई डोंट थिंक इट्स कोई PVC कुछ नहीं है, बट कुछ तो उसी से रिलेटेड काम करते हैं देयर। एंड देन देयर इज़ दिस अनदर अपॉर्चुनिटी आई हैव वेयर आई अप्लाइड, दे रिप्लाइड बैक, दे आस्क्ड मी टू अप्लाई, दे सेंट मी सम गूगल फॉर्म एंड स्टफ। सो अप्लाई कर दिया है, दोनों जगह मैंने लिख दिया है। आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द ML कैपिटल गाइज सून मोस्ट लाइकली। ML कैपिटल ही कहते हैं इफ़ आई एम नॉट लर्निंग मशीन लर्निंग, नो आई डोंट नो। सो होपफुली इंटर्नशिप का भी कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाएगा, एंड बोथ दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइकली पेड, तो वहाँ से भी पैसा आ जाएगा अगर आता है तो। समर में होगा इंटर्नशिप या ड्यूरिंग द सेमेस्टर, आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट केयर, जो भी होगा आई विल डू इट। या होपफुल अबाउट एवरीथिंग। 20 मिनट की वीडियो बना दी है। बाय बाय, सी यू, थैंक यू। मंडे को मिलते हैं बेयरिश मार्केट में। होपफुली ऊपर गलती से मार्केट ऊपर चली गई तो कुछ नहीं कर सकते, लॉस जाएगा और क्या हो सकता है। बट आई एम बेयरिश अबाउट द मार्केट। निफ्टी, आई टॉक अबाउट निफ्टी 50 बाय द वे व्हेन आई टॉक अबाउट इट। एंड ऑल्सो ओवरऑल तो है ही नीचे जाने का। वीकली टाइम फ्रेम में भी तुम जाते हो, अगर मंथली में भी जाते हो, ईयरली तो बहुत ज़्यादा हो गया। पॉइंट ये है कि ओवरऑल डे टाइम फ्रेम, जब तुम बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो भी एक तरीके से मैं बेयरिशनेस ही देख रहा हूँ। बेयरिशनेस ऐसे नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है अगला एक दिन या एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता 2-3 हफ्ता, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट काफ़ी नीचे जाएगी। एंड वो मेरा एक है बेसिस जिसके ऊपर मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट हूँ, बट देखते हैं क्या होने वाला है। बाय बाय, सी यू, बाय बाय।